God. Praise the Lord. God has given us the promise, the Lord himself will provide. परमेश्वर ने हमें वो प्रतिज्ञा दिया है कि परमेश्वर स्वयं हमें उपलब्ध कराएगा। How many of you experience in your life God's provision? आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर के उपलब्धि का, परमेश्वर के जो प्रबंध का अनुभव किया अपने जीवन में? Come on, may I see your hand? मैं आपके हाथ देखना How चाहता हूं। God miraculously did in your life. परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से आपके जीवन में उस बात को किया है। You know, there are certain things we prayed, we left, we forgotten, but not God. हमने कुछ ऐसी बातों के लिए हमने प्रार्थना किया और हम भूल गए, लेकिन परमेश्वर उन बातों को नहीं भूला। He provides. उसने हमारे लिए मुहैया कराया। I would have shared this many times, but I want to share it again. मैंने बहुत बार इस बात को आपके सम्मुख में आपको बताया है, लेकिन मैं फिर से उस बात को आपको बताना चाहता हूं। I was 9 or 10 years old. I used to go with my brother. My brother and me, we were 10 years difference. और मैं जब 9-10 साल का लड़का था, उस समय में बाहर जाता था कुछ काम से। मेरे भाई और मेरे बीच में 10 साल का करीब करीब अंतर पाया जाता है। My brother, my older brother is a firebrand for God. He will go any extent to do anything for God. और मेरा जो भाई है वो परमेश्वर के लिए एक आग के समान है। किसी भी हद तक वो परमेश्वर के लिए जा सकता है। He will put sand on the terrace. He will kneel down and pray for hours. He will put sand. और वो जो रेती है, बालू है, उसको रख करके, छत पे रख करके भी वो प्रेयर करते थे On knees. अपने घुटनों पे आ करके। He will go to the church. If the church is having any kind of missionary fundraise, building fundraise, he will not have any money. He will go to the hospital. He will sell the blood. He will come back and give the money to church. और जब कभी भी कलीसिया में इस प्रकार से मिशनरी लोग आना और यदि किसी के लिए चंदा इकट्ठा कराने के लिए, किसी बिल्डिंग फंड के लिए या किसी भी बात के लिए वहां पर यदि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और यदि उनके पास पैसे नहीं हैं तो अस्पताल जाते हैं, अपना वहां पर रक्तदान दे करके वहां से जो पैसे मिलते वो ले करके वहां पर वो अपना योगदान देते। God has not forgotten. परमेश्वर ने उस बात को नहीं भूला। I love my brothers. You know, those days our parents will give 1 rupee for going and coming to the church. और मेरे भाइयों को मैं बहुत प्रेम करता हूं। उन दिनों में मेरे माता पिता जो थे हमको 1 रुपया देते थे परमेश्वर के भवन यानी कि चर्च में जा करके आने के लिए, जो किराए के रूप में देते थे। Weekdays we have the free pass. The government of Tamil Nadu gave a free pass for all the students. So you can use that only on the school days. उस समय में, उन दिनों में तमिल गवर्नमेंट जो थी, वो जो विद्यार्थी होते थे उनको बस में यातायात करने के लिए फ्री पास देते थे। अब केवल स्कूल के दिनों में ही, मतलब सोमवार से शनिवार तक ही उसका इस्तेमाल कर सकते थे। Sunday you cannot use it. रविवार को आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। So my 3 brothers, what they will do, so now they have a 3 rupees to go to the church and come. So they will use 1 rupee. They will get a cycle for whole day. Those days 1 rupee 24 hours cycle rent milta. So they will take it. 3 people will go in one cycle. They will put 2 rupees for the offering. और उन दिनों में ऐसा करता था मेरे भाई लोग, हम लोग क्या करते थे, जो हमको तीनों को 1-1 रुपया मिलता था, इसका मतलब 3 रुपया इकट्ठा होते थे। उस समय में 1 रुपये में पूरे दिन भर के लिए साइकिल किराए पे मिलती थी। हम लोग उस किराए की साइकिल पे तीनों जन जाते थे बैठ करके, और जो 2 रुपया बचता था वो हम वहां पर परमेश्वर के भेंट चढ़ा देते थे। God said, I have not forgotten that. परमेश्वर कहता है कि मैं उसको नहीं भूला। Hallelujah. Hallelujah. You will forget, but God will never forget. तुम भूल गए होंगे लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। So I was 8-9 years old. My brother will take me in the cycle, sitting behind, holding the gum, holding the posters to put in the middle of the night at 12 o'clock. और उन दिनों में मेरे भाई साइकिल चलाने के समय में, मेरे भाई के साइकिल के पीछे मैं जो पोस्टर और जो लुगदी बनाई जाती थी उसको चिपकाने के लिए वो सब सामान उठा करके मैं उनके पीछे बैठता था, और रात को देर रात में हम लोग पूरे शहर में उस पोस्टर को चिपकाने के लिए काम करते थे। If you travel south, poster is the big business. और South, the poster business is the very big business. और दक्षिण भारत में जो पोस्टर लगाने का जो व्यवसाय है बहुत बड़ा माना जाता है। If you build a wall 10 inch, in 10 years it will become 20 inch. और यदि आपने
10 फुट की दीवार यदि बनाई है तो थोड़े समय के बाद वो 10 इंच की दीवार है तो वो 20 इंच की बन जाएगी 10 साल के बाद। My brother would wait because night time the cinema posters people used to post. All the theater people will post the posters. और Stick the posters. और उन दिनों में क्या होता था कि दिन के समय में जितने भी सिनेमा घर के जो चलचित्र के जो पोस्टर आते थे, फिल्म के पोस्टर आते थे, वो लोग लगाया करते थे दिन में। So after they go, my brother will put the gospel posters, crusade posters over the cinema posters. और वो सब लोग चले जाने के बाद रात को मेरे भाई जो थे उस फिल्मी पोस्टर के ऊपर सुसमाचार की सभाओं के पोस्टर चिपका देते थे। My job, sit behind, hold the poster and the maida gum. और मेरा काम तो यही हुआ करता था, मेरे भाई के साइकिल के पीछे बैठ करके पोस्टर और जो लुगदी बनाते थे चिपकाने के लिए, मैं देखी उसको उठा करके मैं बैठता था। This happened so long years ago. और वो तो बहुत साल पहले इस बात हुई थी। One day I was praying, the Lord showed me, you forgotten, I am not forgotten. एक दिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम उस बात को भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला। I want to tell you, my brothers and sisters, little thing, whatever, let us do, my God provides. मेरे प्रिय भाइयों, छोटी छोटी बातें आइए हम उनको परमेश्वर के लिए करें, मेरा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। Do you remember there were days we used to come in the cycle to church, even in the rain, but God has given us the car today. It is He provided. और आपको मालूम है ऐसा समय था आप साइकिल लेकर के बारिश के दिनों में भी कलीसिया में आते थे। आप सोचिए कि आज परमेश्वर ने आपको एक गाड़ी, 4 पहियों की गाड़ी आपको दिलाया है, आपके लिए उपाय किया है परमेश्वर ने। How many of you have a raincoat today? आप में से कितनों के पास इस बरसाती दिनों में जो पहनने के लिए रेनकोट आता है वो है? अभी ऑप्शन नहीं है, रेनकोट लेने की जरूरत नहीं। क्यों रेनकोट लेना है? कार तो है ना। थैंक गॉड फॉर दैट। अभी हमें ऐसा रेनकोट लेने के लिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर ने कार दी है, गाड़ी दी है। हमें परमेश्वर को उनके लिए धन्यवाद देना है। God Himself provided. परमेश्वर स्वयं उपलब्ध कराएगा। Come on, lift a hand and thank Him for all that He has provided in our life. परमेश्वर को हम धन्यवाद दें जिन सारी बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए उपलब्ध कराई है, जो हमारे जीवन में जरूरत है, उनके लिए धन्यवाद दें। Come on, He Himself provided. He doesn't need anybody's, attesting for this. और परमेश्वर अपने आप उस बात को उपाय करेगा। उसको परमेश्वर को करने के लिए किसी भी व्यक्ति से प्रमाण लेने की जरूरत या फिर मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। He didn't take anybody's recommendation. He didn't ask anybody's option, opinion. He did it. He Himself provided it. वो उसको कभी भी किसी व्यक्ति की सिफारिश लेने की या फिर किसी से कोई विकल्प पूछने की या किसी का अभिप्राय पूछने की, किसी से परामर्श करने की जरूरत नहीं है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Last week we were in Jamnagar. बीते हफ्ते हम लोग जामनगर में थे। I was with my friend. We were in a particular place. There is a lake. Early morning, 4-5 o'clock. We used to walk to those places for prayer. और वहां पर एक बहुत ही सुंदर तालाब पाया जाता है और सुबह सुबह हम लोग 4-5 बजे उस स्थान पे जाते थे। बहुत ही अच्छा लगता वहां पर ऐसे चल करके घूमना। In the month of March, how many years we walked prayer march? और मार्च के महीने में हम कितना ज्यादा प्रेयर वॉक में हम लोग चले हैं। सही है ना दिनेश भाई? Every March, it used to be a joyful time. Every evening, 30 sector prayer walk. और वो तो बहुत ही आनंदमय समय था। हर एक सेक्टर में हम लोग पूरे मार्च महीने के अंदर चला करते थे प्रार्थना प्रेयर वॉक के दौरान। God has not forgotten. परमेश्वर उसको नहीं भूला है। We are unable to do now, but God has not forgotten. हम अभी उन बातों को करने के लिए असमर्थ है, लेकिन परमेश्वर उन बातों को कभी नहीं भूला। But I feel, thank God, at least 9-10 years we could be able to do that prayer walk. और मैं तो अपने आप में ऐसा महसूस करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि कम से करीब 9-10 साल हम लोग उन बातों को
कर पाए। God Himself provided that. परमेश्वर स्वयं उस बातों को करने के लिए हमें सहायता किया, उपाय So, किया। whatever the way we can serve God, do something for God. Let's do, my brothers and sisters. किसी भी तरह कोई भी तरीके से हम परमेश्वर की सेवा करें मेरे प्रियो, आइए हम उस सेवा में लग जाएं। John chapter 1:16, this is what it says. John 1:16, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. यूहन्ना की पत्री 1:16 में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 1:16. 1:16. यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने सब प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। Man, you know, from the fullness of grace, we have received one blessing after another, it says. परमेश्वर की परिपूर्णता के अंदर हमने एक के बाद एक आशीषें पाई है। One after the another, He has provided. एक के बाद एक चीजों बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कराया। There are so much we do not know, but God has given to us. वहां ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हमें याद भी नहीं है, मालूम नहीं। The value of you, you do not know. Your value, you do not know. आपका मूल्य क्या है आपको भी मालूम नहीं है। The purpose, the blessing the Lord has put upon your life, you do not know. जो उद्देश्य, जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए, आपके ऊपर रखा है, आप सब नहीं जानते। Your worth, you do not know. और आपकी जो संपत्ति है, आपका जो मूल्य है, आप नहीं मालूम। That's why I keep repeatedly say, your salary is not your price tag. और मैं लगातार इस बात को बार बार दोहराता रहता हूं कि आपकी जो तनख्वाह है वो It's not your price tag. It's not your value. वो आपकी कीमत नहीं है। हाँ, नहीं तो 20 साल 25 साल बाद रिटायरमेंट में आधा देता है, इसका मतलब ये नहीं है आपका वैल्यू घट गया है। Your salary is never, don't value with your salary. और कभी भी आप आपकी तनख्वाह के साथ आप अपना मूल्यांकन ना करें। Very often we look at, this person is having this big salary, so this is the big value for them. और हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को इतनी बड़ी तनख्वाह मिलती है तो इसका बड़ा मूल्यांकन कर देते हैं। No, your life is more than your salary. Your life is more than what you think. आपका जीवन आपकी तनख्वाह से भी ज्यादा बड़ा है। I want to talk about the 4 trees. मैं आपको 3 पेड़ के बारे में बताऊंगा। As I gave the last week the scripture, Judges chapter 9 verse 8 to 15. और बीते हफ्ते जैसे हमने पढ़ा न्यायियों की पुस्तक 9वां अध्याय 8 से लेकर 15 तक। Come on, one day the trees went to anoint a king for themselves. They said to the olive tree, be our king. किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज कर। What is the reply of the olive tree? Verse 9, come on. But the olive tree answered, should I give up my oil by which both gods and the human are honored to hold sway from the trees? तब जैतून के वृक्ष ने ऐसा प्रत्युत्तर दिया और कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? Hallelujah. हालेलुया। Olive trees knows the value of that tree. और जैतून के वृक्ष को, उस वृक्ष की अपनी मूल्य क्या है, कीमत क्या, उसको मालूम है। Did not jump to sit on the throne to become a king. और इस प्रकार से वहां से कूद करके अपने स्थान से जाकर के सिंहासन पर बैठ करके राजा बनना नहीं है उसे। The olive tree answered to the trees, I am an olive tree. और उस जैतून वृक्ष ने सारे वृक्षों को इस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया कि कहा कि मैं तो जैतून वृक्ष हूं। This is what they say about olive tree. और इस प्रकार से जैतून वृक्ष के बारे में कहा। The 9 divine facts about olive trees. और हम देखते हैं कि 9 जो अलौकिक जो सत्य है जैतून वृक्ष के बारे में। The average lifespan of an olive tree is minimum 300 to 600, they say. Even there are olive trees, they're still more than 2000 years. और जैतून वृक्ष की जो सरेराश आयु पाई जाती है वो तो करीब करीब 300 से 600 साल पाई जाती है। Hello? So olive tree said, I'm not for king.
और जैतून वृक्ष कहता है कि मैं राजा बनने के लिए नहीं हूं, I anoint many kings. मैंने बहुत सारे राजाओं का अभिषेक किया है I don't want to compromise. और मैं कभी ऐसे समझौता करने के लिए नहीं चाहता। My God has provided such a blessing in my life. मेरे परमेश्वर ने मुझे ऐसी आशीष मेरे जीवन के ऊपर दी है। Hallelujah. Hallelujah. When people asked evangelist Dr. Billy Graham to stand to be a president, American president election, क्या इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स और बड़े बड़े एडवोकेट्स लोग सब मिल करके बिली ग्राहम को कह रहे थे कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएं, he said, I will not step down from where God has kept me. तो बिली ग्राहम ने इस प्रकार से कहा कि जो जिस स्थान पे परमेश्वर ने मुझे रखा है उस स्थान से नीचे उतरने वाला नहीं हूं। Hallelujah. Hallelujah. Because being a servant of God, he used to pray and bless many presidents. ओ क्योंकि परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के पसंद किए हुए व्यक्ति होने के नाते उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना किया और नियुक्त किया है। He used to advise the presidents. और वो तो उस प्रेसिडेंट को सलाह देते थे। Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, my brothers and sisters, you need to know I am an olive tree. I am not the king. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस बात को मालूम करना अपने आप में कि मैं तो जैतून वृक्ष बनने के लिए चुना गया हूं, राजा बनने के लिए नहीं। You know, I'm not going to be in the lifespan of a king. My lifespan is bigger than the king. और मैं तो राजा की आयु के जितना जीवन जीना नहीं चाहता हूं, मैं तो जैतून वृक्ष के समान लंबी आयु जीना चाहता हूं। You know, it was said the olive wood, it is the least producing emission. You know, it's very less. It is a harmless, they say, the smoke of the wood, olive is harmless. और कहा जाता है कि जो जैतून वृक्ष की लकड़ी का जो धुआं उठता है वो तो कोई भी प्रकार से हानिकारक नहीं होता, बहुत ही कम होता होगा तो भी। It says the wood of an olive tree is resistant to decay. और कहते हैं कि जो जैतून वृक्ष का जो लकड़ी है वो कभी सड़ता नहीं है, उसमें ना सड़ने की क्षमता पाई जाती है। Standing and saying, I am not called to be a king. एक दिन सड़ जाएगा। वो खड़ा होकर के वहां पर कहता है कि मैं राजा बनने के लिए नहीं हूं। No, ना, God has not provided that. परमेश्वर ने उस बात को मेरे लिए नहीं किया है। My brothers and sisters, in Jesus' name, let me tell you, you should know where you need to stand. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताऊं कि आपको इस बात को मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहां कौन से स्थान पे आपको खड़ा करके रखा है। Don't take what is not given. जो बातें आपको नहीं दिया गया उस बात को ना लें। Make sure, that's why we prayed. You know, Samuel was very careful to choose a person. When God showed that man, then only he anointed the person. और हम उन बातों में बहुत ही सुनिश्चित बनना है। शमूएल को परमेश्वर ने जब वो व्यक्ति जब तक नहीं बताया, सुनिश्चित नहीं किया, जब तक उसने उसका अभिषेक नहीं किया। I am an olive. मैं तो जैतून वृक्ष I'm हूं here to anoint. और मैं यहाँ पर अभिषेक करने के लिए I'm not हूं। here anointed to be a king. I'm already anointed to anoint. और मैं राजा बनने के लिए अभिषेक होने वाला नहीं हूं, मैं तो स्वयं अभिषेक पाया हुआ हूं। Hallelujah. Hallelujah. Come on, I speak this. I'd say this again. You are anointed to anoint. और मैं फिर से इस बात को कहता हूं कि आप दूसरों को अभिषेक करने के लिए अभिषेक किए गए हो, अभिषेक पाए हुए हो। That's a different anointing. और वो तो बहुत ही अलग प्रकार का अभिषेक है। King will be anointed only once, but this person every day gives the oil to anoint. और ये जो राजा है एक ही दिन अभिषेक पाता है, लेकिन ये जैतून वृक्ष का तेल तो बहुत ही राजाओं को प्रतिदिन अभिषेक करने में इस्तेमाल किया जाता है। The olive knows the purpose of God in its life. और जैतून वृक्ष को मालूम है उसके जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। You know, I was going through the scripture. Come on, 1 Samuel chapter 10 verse 1. Come on. शमूएल का पहला पुस्तक 10th chapter verse 1. 10वां अध्याय उसकी पहली आयत। Come on, read. Then Samuel took a flask of oil. You know, I want to tell you, if you're an anointed person, when you read the scripture, you will feel the mighty presence of God. It's so beautiful. Come on. Then Samuel took the flask of what? Coconut oil? Hello? कौन सा ऑयल लिया? आपका जो हेयर ऑयल डाला? ना. Come on. Then Samuel took the flask of oil. It was pressed, prepared specially
That's what the olive said. I'm here to anoint. Come on. Then Samuel took the flask of oil and poured it on Saul's head and kissed him and saying, has not the Lord anointed you leader over his inheritance, a king, first king? तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रदान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है? If you have the recent translation, this is what beautifully says. Come on. Then Samuel took the flask of olive oil, it is written. और सही तर्जुमा में हम देखा जाए तो उस स्थान पे लिखा है कि शमूएल ने उस विशेष जो जैतून का तेल जो तैयार किया गया था उसका इस्तेमाल किया है। I am anointed to anoint the kings. मैं राजाओं को अभिषेक करने के लिए अभिषेक किया गया हूं। Somebody say, कोई कहे मैं। you are not called to be a president, a prime minister, a chief minister. You are called to anoint them. आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, लेकिन आप उनका अभिषेक करने के लिए बुलाए गए। Somebody say, कोई कहे मैं। hallelujah. You are there to anoint them. You are there to pray for them. You are there to support them. आप वहां पर उनको अभिषेक करने के लिए है, आप उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, आप उनको समर्थन में हैं वहां पर। God has provided this anointing to anoint others. परमेश्वर ने उस प्रकार का अभिषेक हमें दिया गया है ताकि हम दूसरों को अभिषेक करें। You are anointed by God. आप परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए गए हो। Lift a hand and thank God. Lord, I want to thank you for the powerful anointing over our life, Lord. हम धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो अभिषेक आपने मेरे जीवन के ऊपर दिया है। Come on, hallelujah. To anoint many people. बहुत लोगों को अभिषेक करने के लिए। Not to be a king, but to anoint the king. वो राजा बनने के लिए नहीं, लेकिन राजा को अभिषेक करने के लिए। Not to be appointed as a king, but to appoint a king. राजा के जैसे राजा होकर के नियुक्त होने के लिए नहीं, लेकिन राजा की नियुक्ति करने के लिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Now, then second, the trees went to the fig tree. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो वृक्ष थे, बाकी वृक्ष लोग अंजीर के वृक्ष के पास गए। Verse 10, come on. Next to the tree said to the fig tree, come and be our king. Verse 11, but the fig tree replied, should I give up my fruit, so good and sweet, and hold sway over the trees? और जब ये लोग अंजीर के वृक्ष के पास गए, तब अंजीर के वृक्ष ने उन लोग को इस प्रकार से कहा कि तू आकर हम पर राज कर। Said, no, I will not rule over you. तब उस अंजीर के वृक्ष ने कहा कि नहीं, मैं आपके ऊपर राज नहीं करूंगा। I am a fig tree. मैं एक अंजीर का वृक्ष हूं। I'm here to be fruitful. और मैं यहाँ पर फलदायी होने के लिए, फल देने के लिए हूं। I'm here to feed. और यहाँ पर मैं आपको भोजन देने के लिए हूं। Do you know, this is what the doctors are saying, fig fruit prevents you from all cancers. और डॉक्टर लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अंजीर का जो फल होता है बहुत सारे रोगों से आपको बचाता है। Hello? It keeps you from most of the sickness, they are saying. और वो लोग कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से अंजीर के फल जो अंजीर जो है वो आपको बचा सकता है। It's a healing and preventing. और वो तो एक चंगाई देने वाला और सुरक्षा देने वाला, बचा के रखने वाला फल है। The fig knows how much God has provided a blessing in my life. अंजीर को मालूम है परमेश्वर ने कितनी आशीष और अभिषेक मेरे जीवन में डाल के रखा है। I'm not to be a king to hurt, but I'm here to be a fig to heal and help. मैं राजा बन करके किसी को चोट पहुंचाने के लिए, दुखी करने के लिए नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ पर अंजीर का वृक्ष बन के इसलिए हूं कि मैं दूसरों को चंगाई दूं, दूसरों को भोजन प्राप्त कराऊं। Hallelujah. Hallelujah. The first king Saul hurt God. पहला राजा शाऊल जो था, परमेश्वर को दुख पहुंचाए उसने। But this tree says, I'm not going to hurt. लेकिन यहाँ पर ये वृक्ष इस प्रकार से कहता है कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, दुख नहीं From पहुंचाऊंगा। me comes out healing. From me comes out help, not hurt. मेरे अंदर से तो कहता है कि चंगाई बाहर निकलती है, सहायता बाहर निकलती है। मेरे अंदर से कभी किसी को दुख या ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं I निकलती। don't want to change what God has made in my life. और परमेश्वर ने बातें जो मेरे जीवन में रखी है, उन बातों को मैं बदलना नहीं चाहता। One of the thing, don't change. एक बात है कि कभी बदल ना जाए। Hello?
When you change, you will become very worst. जब आप बदल जाएंगे, अलग प्रकार से हो जाएंगे, तो आप और खराब हो जाएंगे। You know, be humble, be simple, be helpful, remain like that. आप केवल नम्र दीन बने रहें, दूसरों की सहायता करने वाले बने रहें, प्रेम करने वाले बने, बस आप ऐसे बने रहें। Fig tree said, I will remain like this. I will keep helping, keep healing. I will not hurt. और अंजीर का वृक्ष तो कहता है कि मैं यही बना रहूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा, दूसरों को चंगाई देते रहूंगा। So 5 things quickly. Come on. 5 First thing, बातें जल्दी से हम कहें। whatever God has provided in our life, never compare. जो कुछ भी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन में दिया है, उसकी कभी भी तुलना ना करें। Hello? Never compare. कभी तुलना ना करें। Even don't compare with your brothers and sisters. आपके भाई बहनों से भी उन बातों को आप तुलना ना करें। Maybe the first child may be an olive, the second child may be a fig. हो सकता है पहला बच्चा, जो पहला संतान है, जैतून के समान, और दूसरा संतान अंजीर के वृक्ष के समान। Hello? Understand? आप समझ पा रहे हैं? Don't compare. Never compare. कभी तुलना ना करें। है ना? कभी very often you say, ओ पहले वाला को तो इतना उम्र में शादी हो गया है, दूसरा का नहीं हुआ है। Tell, you go and tell second children, third, fourth, go and tell, I am not olive, I am a fig, I am a vine. आप इस प्रकार से यदि सोच रहे हैं कि इनका शादी पहले हो गया, बहुत देर में हो रहा है, आप ऐसा कहिए कि आप जैतून वृक्ष है और मैं अंजीर वृक्ष हूं। I am what God made me to be. और मैं तो वही हूं जो परमेश्वर ने जो मुझे बनाया है। The grace of God is given to us to the way God wants us to live. और परमेश्वर के ने अनुग्रह जो हमको दिया है, जिस प्रकार से हमें परमेश्वर चलाना So चाहता है। never compare with anyone, with anybody. तो कभी भी आप किसी के साथ इस प्रकार से तुलना ना करें। Second, never complain. दूसरी बात, कभी भी शिकायत ना करें। Very often, anywhere we enter inside, we start complaining about everything. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं भी जाते हैं, हम तुरंत शिकायत करना शुरू कर देते हैं किसी भी बात में। We enter inside the church, or we enter inside anybody's house, anybody's one. We started to complain about everything. और हम कलीसिया में आते हैं, चर्च में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम तुरंत शिकायत करने लग जाते हैं सब बातों को लेकर के। Third one, never compromise. तीसरी बात, कभी भी समझौता ना करें। No, we just compromise for everything. और हम तो हर एक बातों के लिए जल्दी से समझौता कर If बैठते you हैं। are an olive, remain olive. If you are a fig, remain fig. यदि आप जैतून हैं तो आप जैतून बने रहें, यदि आप अंजीर हैं तो आप अंजीर बने रहें। Fourth, never be careless. और चौथी बात, कभी भी लापरवाह ना बने। Very time we take it everything very lightly. और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बातों को हम ऐसे साधारण तौर पे ले लेते हैं। The olive was very careful, never careless. लेकिन हम देखते हैं जैतून वृक्ष जो है बहुत ही सावधानी से रह रहा है, अपने आप में कभी भी लापरवाह नहीं बनता। Fifth one, never be a coward. पांचवी बात, कभी भी आप डरपोक ना बने। This olive, the fig, they were not covered. They know to say where to say the no. और ये जैतून और अंजीर का वृक्ष कभी भी कायर या डरपोक नहीं बने, उनने जहां ना बोलना था वहां ना बोल दिया है। Come on, this is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Where to say no, where to say yes is very important. कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना कहना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Come on, if the olive would have said yes, what these people would have done, cut them from the stem, put them on the throne, would have died tomorrow. और आपको मालूम है, यदि जैतून वृक्ष ने हाँ बोला होता उन लोगों की, हाँ मैं राजा बन जाऊंगा, तो वो लोग ने उसको उसकी जड़ से काट दिया होता और सिंहासन पे रख दिया होता, दूसरे दिन वो सूख जाता। Useless. बिना काम का, कोई काम का नहीं रहता। Never compromised, कभी never भी covered. कभी भी समझौता ना करे, कभी भी डरपोक ना बने। You need to know this is how God has provided. He has given me the grace. I am not going to be a compromise. I am not going to be a coward. और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, मैं किसी बात को समझौता भी नहीं करूंगा और इस प्रकार से कायर भी नहीं बनूंगा। You being yourself with Christ is the genuine blessing. और आप अपने आप में स्वयं बने रहना है, मसीह यीशु ही केवल आपके जीवन में एक अच्छी आशीष है। Somebody say. कोई कहे I repeat this. You being yours, you with Jesus is alone genuine. बाकी सब fake है। और आप
एक परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है, वही एक सत्यता है और सत्य बात है, बाकी सब बात झूठी है। He has given us the grace. उसने हमें अनुग्रह दिया है। Lift a hand and thank God. Come on, you हाथ have given उठाकर us the से हमको, grace. हम परमेश्वर का धन्यवाद Especially- करें। प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया है। Especially we are going to thank God. He has given us the grace for the future already. ओ हम धन्यवाद करें और कहे Jesus. परमेश्वर ने भविष्य के लिए भी हमें Hallelujah. अनुग्रह दे दिया है। Hallelujah. These 5 things, come on, we need to take care. इन 5 बातों को हमें देखना है, उसके बारे में सावधान रहना है। I will not compare. मैं कभी तुलना नहीं करूंगा, I will not complain. मैं कभी शिकायत या शिकवा नहीं I will करूंगा, not compromise. मैं कभी भी समझौता नहीं I करूंगा, will never ever be careless. और मैं कभी भी लापरवाह नहीं बनूंगा, I'll never be a coward. और मैं कभी भी डरपोक नहीं बनूंगा। But I have the grace of God. लेकिन मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह Hallelujah. है, He has provided. वो मेरे लिए उपाय करेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना In the मांगते हैं। life of Naomi and Ruth, we see how the grace of God worked. नाओमी और रूत के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में कार्यरत हुआ। It's beautiful. You know, it's a small book. You keep read, so powerful. वो तो बहुत ही अच्छी, सुंदर, अद्भुत बातें हैं और छोटी सी किताब है, छोटा सा पुस्तक है बाइबल के अंदर। आप लगातार उसको पढ़ते रहें। When you read, when you start the book of Ruth, it starts with the finished chapter of a person. और आप यदि उस किताब को पढ़ते जाएंगे तो आप उसको जल्दी से खत्म कर पाएंगे। You know, it's a finished life of a 3 और- male. और 3 इंसान, 3 मनुष्य के जीवन जो वहां पर समाप्त हुआ है उसके बारे में देखेंगे। Even we see it's almost a generation is wiped out. और हम वहां पर देखते हैं कि एक पीढ़ी जो है वहां पर समाप्त हो गई। Elimelech is gone. His 2 sons are gone. अलीमेलेक चला गया, मर गया, उसके 2 बेटे भी मर गए। Naomi feels all alone. Everything is finished. ओ नाओमी तो अकेली रह गए और सोच रहे कि सब कुछ खत्म हो गया। But God has not done. लेकिन परमेश्वर ने वहां पर खत्म नहीं कर दिया था। Hallelujah. हालेलुया। So beautiful. बहुत ही सुंदर। You know, go home and read the book of Ruth. आप घर जाकर के रूत की किताब को पढ़िए। Just 4 chapters. 4 ही अध्याय उसमें पाए जाते हैं। Come on, first chapter, verse 6. पहला अध्याय उसका 6वां पद। Come on, everybody read. When Naomi heard in Moab that the Lord has come to aid his people. तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। If you want God's provision, hear from God. यदि आप परमेश्वर की जो सुरक्षा है उसका संरक्षण को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की ओर से सुने। Hallelujah. हालेलुया। Ruth, Naomi coming to an end of her life. नाओमी तो यहाँ पर अपने जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम पड़ाव पे आ चुकी है। Finished, everything is finished. तो सोच रहे हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, But her ears were open. लेकिन उसके कान जो है खुले हुए हैं। She heard the Lord has come in aid. और उसने सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है। Hallelujah. Hallelujah. She is in Moab, but she listened what God is doing in that place. वो मोआब देश में है, लेकिन वो वहां पर से सुन रही है कि परमेश्वर ने उसके देश में, उसके राज्य में क्या किया है। She had the grace of God to listen what's happening in Bethlehem. उसके पास ऐसा अनुग्रह था कि बेथलेहम के जो घटनाएं हो रही है वो सुन पा रही There है। is nothing here, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, but God has come in aid in Bethlehem. लेकिन परमेश्वर वहां बेथलेहम में लोगों की सहायता के लिए आया है। You know, this is beautiful. You know, she heard it and she was going towards the right direction. और ये तो बहुत ही सुंदर बात है, उसने उस बात को सुना और सही रास्ते पे वो चल पड़ी है। Come on, verse 7. Come on, verse 7. 7वां पद। Everybody read. You need to read. Come on. With her 2 daughters-in-law, she left the place where they had been living and set out on the road that they would take them. You know, she was not planning to go alone to Bethlehem. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी दोनों बहुओं के समेत वो अपने देश में जाने के लिए चल पड़ी। उसने अकेले जाने के लिए योजना नहीं बनाई। See, I love the word of God. You know, every word is powerful. हर एक परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही सामर्थ्यशाली है। How does it comes in Hindi?
Come on, English Bible it says, everybody come on. With her two daughter-in-law, she left the place where she had been living. Everybody come on, and set out on the road that would take her. If she would have planned only her, it would have written her. Come on, it says, she already had in her mind, take a daughter-in-law also there. That was her plan. But you know, I like this one. She left it to their daughter-in-law's will to decide. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी दोनों बहुओं के समेत उसने योजना बनाई, लेकिन फिर भी उसने, आपको मालूम है कि जो निर्णय लेना था वो उसने अपनी बहुओं के ऊपर छोड़ दिया था कि तुम्हें मेरे साथ चलना है कि नहीं. Come on, set out on the road that would, come on everybody, that would, छोड़ दिया आपने. Come on, if you don't read, I am not going to read. Come on, set out on the road that would take them back to the land of Judah. She was taking the road to Judah. और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया. Taking the two daughter-in-laws. अपने दोनों बहुओं को भी साथ में लिया है. Verse 7, verse 8. 8वां आयत. Then Naomi said to her two daughters, go back each of you. तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ. The desire of Naomi, take two daughters to Bethlehem, Judah. But she gives them the option. नाओमी के मन की इच्छा है कि वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर के यहूदा में जाए, लेकिन चुनना विकल्प के लिए उनने अपनी दोनों बहुओं के ऊपर छोड़ दिया निर्णय लेना. Naomi doesn't want to drag them. Naomi want them to know really they wanted to come or not. और नाओमी उन लोगों को घसीट करके ले जाना नहीं चाहती थी. नाओमी को मालूम करना था कि वो सचमुच में वो लोग मेरे साथ आना चाहती है. But her heart, let my daughter-in-law come to my country, come to my place where there is a living God, came to aid. लेकिन नाओमी के हृदय में तो हृदय की इच्छा ये ही पाई गई कि मेरी दोनों बहुओं भी मेरे साथ, जहां पर परमेश्वर पाया जाता उस यहूदा देश में मेरे साथ चले. Lost her husband, lost both the son, but she heard God is there to help her. अपने पति को खो दिया है, अपने दोनों बेटों को भी खो दिया है, लेकिन उसने अपने कानों से उस वचन को सुना कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है. She knows, here I lost, but there God will provide. उसको मालूम पड़ा कि हाँ, यहाँ पर मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन वहां पर परमेश्वर उपलब्ध कराएगा. Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, church, God has a way to help us. ओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा. He always makes a way for us. वो हमारे लिए हमेशा मार्ग बनाएगा. You may be just like standing like a Naomi, lost everything, zero, but there is a way God sends the aid. वो आप नाओमी के समान एक शून्य बन करके खड़े रह गए, आपने पास कुछ भी नहीं, सब कुछ खो दिया है, लेकिन वहां पर परमेश्वर है जो आपके लिए एक मार्ग तैयार कर रहा है, कर सकता है. I do not know what Orpah and Ruth were thinking, but Naomi knows for sure the road I am taking, God will provide, God will protect. मुझे नहीं मालूम रूत और ओरपा जो दोनों बहुएं किस प्रकार से सोच रही होगी, लेकिन नाओमी को मालूम है कि जिस मार्ग से मैं जाने वाली हूं, जहां जा रही हूं, परमेश्वर वहां पर उपलब्ध कराएगा, उपाय करेगा. Hallelujah. Hallelujah. Second, let me tell you, Naomi knows for sure the road that I have taken, it's a recovery and a victory. नाओमी को तो पूरी तरह से मालूम था, जो मार्ग मैंने परमेश्वर से, जो मार्ग मैंने लिया है, वो तो मार्ग ऐसा है कि सब कुछ वापस प्राप्त करने का और पुनः स्थापित होने का मार्ग है. Tell in Jesus' mighty name, Lord, the road that you are taking me is going to be a recovery and victory, oh Lord. ओ प्रभु, जो मार्ग पे आप हमको लेकर के जा रहे हैं प्रभु, वो तो एक सारी वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने का और विजय का मार्ग है. But Ruth do not know, Orpah do not know that. लेकिन रूत और ओरपा दोनों इस बात को नहीं जानती. For them, it's a new road. But for Naomi, it's a road of recovery. वो उन दोनों के लिए तो ये नया रास्ता है, लेकिन नाओमी को मालूम है ये मार्ग तो मेरे लिए एक पुनर्प्राप्ति का मार्ग है. That's why the book was called the book of Ruth, because Ruth held the hand of Naomi. इसलिए इस किताब का नाम रूत रखा गया, क्योंकि रूत ने नाओमी का हाथ थाम लिया था. In human understanding, this book should have been named after Naomi. इंसान के बुद्धि से सोचा जाए तो हम ऐसा सोचेंगे कि ये जो
किताब है उसका नाम तो नाओमी रखा जाना चाहिए था, But Ruth held the hand of Naomi. लेकिन रूत ने नाओमी का हाथ पकड़ लिया Naomi held the hand of God. और नाओमी ने परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया। Let me tell you, friends, hold the person who holds God. मैं मित्रों प्रियो आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़े जो परमेश्वर का हाथ पकड़े हुए हो। Somebody say. कोई कहे मैं। Hallelujah. Hold the person. If you know God is with this person, if you know God speaks to this person, if you know this person hear from God, hold them. Don't leave them. ओ यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ इस व्यक्ति ने पकड़ा है, ये व्यक्ति जब परमेश्वर से आशीषित है, परमेश्वर की बात सुनता है, आप उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के रखे, आप कभी भी उसको छोड़े नहीं। Son, daughter, youth, children, if you know your father listens to God, if you know your mother listens to God, don't leave them. बेटे, जवान, बच्चे, सब लोग आपको बताना चाहते हो, यदि आपके माता पिता यदि परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, उनका हाथ, उन्होंने परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है, आप कभी भी अपने माता पिता को ना छोड़ें। Ruth knows. रूत को मालूम है She listens to God. वो कि वो नाओमी जो है परमेश्वर की आवाज को सुनती है। My mom listens to God. मेरी माँ परमेश्वर की आवाज सुनती है। This person, uncle, aunt, sister, brother listens to God. I will hold their hands. मेरा ये अंकल, मेरे भाई, मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरी बहन परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उनके हाथ पकड़ना है। Naomi is standing in the road of recovery, road of victory, road of restoration, road of thriving. और नाओमी ऐसे रास्ते पे, ऐसे मार्ग पे खड़ी है, जो मार्ग जो है पुनर्प्राप्ति का मार्ग है, विजय का मार्ग है, पुनर्स्थापना का मार्ग है और पनपने का मार्ग है। Come on. There's another version says, verse 7, verse 7, put the verse 7. Come on. This is what it says. With her 2 daughters-in-law, she left the place where she was been living and set out on the road. Everybody, come on. The road that would take them to the land of Judah. अतः वह दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। They were in the right road. वो लोग सही रास्ते पे थे, सही They were in मार्ग the में, right direction. वो लोग सही दिशा में जा रहे हैं। That's where Ruth knows, my mother-in-law will not take me in the wrong road or in a difficult road. रूत को मालूम है कि मेरी सास जो है वो मुझे कभी भी गलत रास्ते पे या कठिन रास्ते पे नहीं ले जाएगी। Very often we have a confusion. Am I in the right road? Am I in the right direction? बहुत बार ऐसा होता है कि हम उलझन में आ जाते हैं कि क्या मैं सही मार्ग पे जा रहा हूं या सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं। You are in the right road, right direction. आप सही मार्ग में और सही दिशा में हैं। You know, very often, most of the time, God will not reveal everything at a time. और बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर उसी समय सब बातों को आपके सन्मुख पे प्रकट नहीं करता। Slowly, slowly, slowly. धीरे धीरे धीरे। Hallelujah. Hallelujah. You need to just trust Him. आप केवल उसके पर भरोसा रखें। Ruth had no idea where she is going, but she knows I can hold her hand. रूत को कोई भी प्रकार का मालूम नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि नाओमी कहां जा रही है, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। The Lord will always lead you into the right path. परमेश्वर हमेशा आपको सही मार्ग पे अगुवाई करेगा, लेके जाएगा। Somebody say. कोई कहे मैं। Lift a hand and say, God, thank you, Lord, I am in the right road. You have provided this road, O Lord. वो हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करे और कहे कि प्रभु मैं सही मार्ग पे हूँ, प्रभु आपने इस मार्ग को मेरे लिए प्रबंध किया है। I don't know, some of you are sitting with confusion. Lord, is this right? What I am doing is right. God said, yes, walk in this way. अब में से कुछ लोग इस प्रकार से उलझन में हैं कि क्या ये सही मार्ग है, सही दिशा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सही मार्ग है। And God said, some of you sitting here, never take a U-turn. The road you are taking, keep going, keep going. और यहाँ जो बैठे उनमें से परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि आप उलझन में हैं, आप उस मार्ग पे जा रहे हैं, आप कभी भी वहां पर से एकदम यू टर्न या वापस मुड़ना नहीं है। परमेश्वर कहता है कि आपने सही मार्ग पे हैं, आप उसमें ही आगे बढ़ना है। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Do you know, Ruth was holding the hand of Naomi and walking. Who took U-turn? Orpah took a U-turn. आपको मालूम है रूत ने नाओमी का हाथ पकड़ लिया, दोनों ने साथ में चल रहे थे, लेकिन
कौन वापस मोड़ के चला गया? रूत नहीं, ओरपा वापस चली गई। If you are going with a person who is holding God and hearing God, they will always lead you in the right path. आप उन व्यक्तियों को हाथ पकड़े हुए हैं जो परमेश्वर का हाथ पकड़े हुए हैं, वो लोग हमेशा आपको सही मार्ग पर लेकर के जाएंगे। She was taking the right road. उसने सही मार्ग पकड़ा She was leading Ruth also to a right place. और उसने सही स्थान पे रूत की भी अगुवाई की। Chapter 2 verse 2. Come on, Ruth दूसरा chapter 2. अध्याय और दूसरी आयत। Come on, and Ruth and Naomi, Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the field and pick up the leftover grain behind anyone in whose eye I find favor. Naomi said to her, go ahead, my daughter. मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। Verse 3, come on everybody. So she went out, entered a field and began to glean behind the harvesters. As it turned out, she was working in the field belonged to Boaz, who was from the clan of Elimelech. इसलिए वह जाकर एक खेत में लौने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। Come on, Ruth was holding the right person's hand and it was leading to right road as we read, now leading to right place where she should go. और हमने यहाँ पर देखा कि रूत ने एक सही व्यक्ति का हाथ पकड़ा था जो उसको सही मार्ग पे ले जा रहा था, और अभी हम देखते हैं कि उसको सही स्थान पे कहाँ जाना है उस बात पे भी लेके जा रही है। Lord will lead you in the right road and the right place. Lord will lead you in the right road and the right place. परमेश्वर आपको सही मार्ग में लेके जाएगा और सही स्थान पे भी आपकी अगुवाई करेगा। आज तो जीपीएस डाल के भी गलत रास्ता में चला जाते हैं, सही है ना? हाँ। I was going in Ahmedabad one area. I went following the GPS. At last there is no path. बीच में it's such a big wall standing there. और हम कभी कभी जीपीएस के द्वारा जाते हैं, चलते, तो वहां पर हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ कि हम जा रहे हैं अहमदाबाद में और वहां पर आगे रास्ता ही ब्लॉक मिला, अब आगे वहां से नहीं जा सकते। लिली सिस्टर को पता है 2 हफ्ता पहले कैसे कैसे हम लोग गया है। But look at here. यहाँ पर देखें, No GPS, no address, no tracker, nobody to help. और वहां पर कोई प्रकार का जीपीएस नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। Going on the right road, going to the right place. सही मार्ग पे जा रहे हैं और सही स्थान पे जा रहे हैं। When God wants to provide, I repeatedly say, He never consult with anybody. जब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करने के लिए इच्छा रखता है, प्रबंध करता है, तो परमेश्वर किसी के साथ सलाह मशवरा नहीं करता। The moment Ruth held the hand of Naomi, I am not taking U-turn. That's the day God started to lift her up. वो जिस दिन रूत ने नाओमी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं, उसी दिन परमेश्वर ने उसके लिए उपाय करना शुरू कर दिया। Hallelujah. Hallelujah. You are holding the right hand of God and God is holding your hand, my brothers and sisters. आपने परमेश्वर का हाथ पकड़ा है और परमेश्वर आपका हाथ पकड़ रहा है। We don't have a human hand like a Naomi, but we have the hand of God for us. हमारे पास नाओमी के समान इंसान का हाथ नहीं है, लेकिन हमने परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है। What a beautiful life. कितना सुंदर जीवन। Ruth said, I will not turn back. रूत कहती है कि मैं वापस नहीं लौट जाऊंगी, I will not go to my family. मैं कभी मेरे परिवार के पास वापस नहीं जाऊंगी। You know, this is beautiful. Come on, Ruth chapter 2, verse 11 and 12. What a powerful testimony. I want to tell you, whatever we say, we do is a testimony for the future. जो कुछ भी हम कहते हैं, करते हैं, वो हमारी साक्षी बन जाती है, हमारी गवाही बन जाती है भविष्य के लिए। Come on, read it, chapter 2, verse 11 and 12. Everybody, come on. Boaz replied, everybody, come on. Boaz replied, I have been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर अपने माता पिता छोड़कर ऐसे लोगों के आई है, मैं पहले न जानती थी, सब मुझे विस्तार से बताया गया है। Boaz heard the testimony about this Ruth. बोआज ने इस रूत के बारे में गवाही सुना है। Come on, the day
she held the hand of Naomi, the testimony has gone there. जिस दिन रुत ने नाओमी का हाथ पकड़ लिया, उसकी गवाही वहां पहुंच गई है। Before Ruth reached there, the testimony reached. रुत को वहां पहुंचने से पहले उसकी गवाही वहां पर पहुंची है। I want to prophesy over your life. Before you reach, your good testimony will reach before you. मैं आपके जीवन के ऊपर नबूवत करके कहना चाहता हूं, आपके पहुंचने से पहले आपकी गवाही उस स्थान पे पहुंच जाएगी। Ruth doesn't need any introduction. और रुत को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी। God provided a testimony also. परमेश्वर ने उसके लिए गवाही भी प्रबंध किया है। She did not meet Boaz. She did not introduce to Boaz. आजकल क्या हो जाता है, मैं हूं ग्रीन सिटी बाइबल चर्च पास्टर। Stop that. हमें किसी को परिचय देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप Before you reach, your testimony will reach. आप उस स्थान पे पहुंचने से पहले आपकी गवाही वहां पर पहुंच जाएगी। You go for any job interview, your testimony will reach before you reach. आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, वहां पर पहुंचने से पहले आपकी गवाही वहां पर पहुंच जाएगी। Somebody say, कोई कहे मैं don't worry about your past. अपने अतीत के बारे में चिंता ना करें। Today you pray. आज आप प्रार्थना करें। Just like Ruth, I'm holding your hand, my provider. ओ रूत के समान मैंने नाओमी का हाथ पकड़ा है, मेरा परमेश्वर का हाथ पकड़ा है, मेरा प्रबंध करने वाला। Till now my testimony is too bad, Lord, but I believe change is starting from today. ओ आज दिन तक मेरी गवाही तो खराब रही है प्रभु, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप आज के दिन से उसमें कुछ बदलने वाले हैं। She did not go and said to Boaz, Boaz, I am the one who left father and mother. I am the one holding the hand of the widow. उसने रूत ने बोअज के पास जाकर के ऐसा नहीं कहा कि मैं वही रूत हूं जिसने अपने माता पिता को छोड़ दिया है और जिसने एक विधवा नाओमी का हाथ पकड़ा हुआ है। The moment Boaz saw, said, I know you. I know the kindness you shown to your mother-in-law. और जिस समय बोअज ने रूत को देखा, उसने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, तेरी सारी बातें मुझे बताई गई है। Come on, verse 11, verse 12. Come on, everybody, verse 12. He is prophesying, he is blessing over Ruth. Come on, may the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wing you have come to take refuge. और यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। You know, not only Boaz, केवल बोअज अकेला नहीं, the testimony about Ruth, रूत के बारे में गवाही chapter 3, verse 11. Come on. 3 अध्याय 11वां आयत हम देखेंगे। And now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. Come on. All my fellow townmen know that you are a woman of noble character. इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। The day she left to Moab, her testimony reached Bethlehem, Judea. जिस दिन रुत ने मोआब को छोड़ा, उसी दिन उसकी गवाही जो है यहूदा में पहुंच गई है। Entire people came to know about the life of Ruth. यहूदा के पूरे पूरे सभी लोग को मालूम है रूत के जीवन के बारे में। What a powerful testimony. कितनी सामर्थ्यशाली गवाही। Hallelujah. Hallelujah. God provided. परमेश्वर प्रबंध करता है। God provided for Ruth. वो परमेश्वर ने रूत के लिए प्रबंध किया। You know, last one more thing. अंतिम एक बात देखेंगे। She came as a slave. वो एक गुलाम के जैसी, बंदी के समान आई, She came as an alien. और वो एक परदेशी के समान। At last, अंत में देखते हैं she had a child. उसके पास एक संतान है, Named him Obed. और उसका नाम तो ओबेद रखा है। The meaning is the servant of God. और उसका मतलब होता है कि परमेश्वर का सेवक। She entered as a servant and slave. वो एक नौकर के समान, एक गुलाम के समान वहां पर उसने प्रवेश किया है। You bore the son called servant of God. लेकिन उसने जिस संतान को जन्म दिया, जिस बेटे को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया परमेश्वर का सेवक, वो ओबेद। A completely transformed life. पूरी तरह से एक रूपांतरित जीवन। No human can imagine the way God did it. कोई इंसान का दिमाग कल्पना नहीं कर सकता है परमेश्वर ने जो इस बात को किया है। Even Ruth would have never imagined the life transformation happening. रूत ने भी उस बात की कल्पना नहीं किया होगा कि मेरा जीवन जो है इस प्रकार से रूपांतरित हो जाएगा।
That is our God who provides. और ऐसे ही वही हमारा परमेश्वर है जो प्रबंध करता है। She does not go on to go back to Moab. वो वापस मोआब लौट के नहीं गई। She knows, I need to hold this person's hand who is holding the Almighty God. उसको मालूम है कि मुझे इस व्यक्ति का हाथ पकड़ना है जिसने परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है। This is the same God works today. वही परमेश्वर आज भी काम करता है। Somebody say, कोई कहे मैं Hallelujah. हालेलुया। And three powerful things from the life of Ruth. तीन सामर्थी बातें रूत के जीवन के बारे में हम देखते हैं। You are in a road of recovery and victory. आप उस मार्ग पे हैं जो पुनर्प्राप्ति का मार्ग है और विजय का मार्ग है। You are in a path of right road and the right place. आप उस मार्ग पे हैं जो सही मार्ग है और आपको वो सही स्थान पे ले जाएगा। And you are walking with a testimony to an individual and to entire town. आप पूरे देश के लिए, पूरे शहर के लिए एक गवाही और अपने स्वयं के लिए भी गवाही बनेंगे। As I said, God doesn't reveal everything into one day. जैसे मैंने पहले बताया, परमेश्वर एक ही दिन में सारी बातें आपको प्रकट नहीं कर देता। If the Lord would have revealed all these things to Ruth, Ruth, you are going to be so blessed in Bethlehem, she would have puffed with pride. और यदि परमेश्वर ने रूथ को उसी दिन सारी बातें बता दिया होता और कहा होता कि तू यहूदा देश में जाकर के एक आशीषित व्यक्ति बनने वाली हो, तो हो सकता है रूथ घमंडी बन गई होती। Before possessing the provision of God, there is a training. परमेश्वर के प्रबंध को अधिकार में लेने के लिए प्राप्त करने से पहले वहां पर कुछ प्रकार की ट्रेनिंग होती है। Ruth went through the training. और रूथ उस ट्रेनिंग में से होकर के गुजरी है। She been through hell of life, death of her husband and father-in-law. और वो तो एक इस नर्क के समान का जीवन वहां पर अपने ससुर का और अपने पति के मौत का देख चुकी है। Lost her nationality and identity. उसकी नागरिकता और उसकी पहचान को उसने खो दिया। Came as an alien. और वहां पर एक परदेसी के समान पहुंची है। Can you imagine? Literally, she was begging in somebody's field. आप कल्पना कर सकते हैं, वो सचमुच में किसी के खेत में जा करके मानो कि भीख मांग रही है, ऐसा है। She was just taking the leftover. और वो तो वहां पर ऐसे जो उठाने के बाद जो बचा हुआ, जिसको सिला कहते हैं, खेत में जो रह जाता है उसको उठा कर बिनने वाली है वो। It was the command of God to the children of Israel, if it falls from your bunch, you should not take it. It's for the poor, alien and the disabled. परमेश्वर ने इजरायली लोगों को इस प्रकार से आज्ञा दिया था कि जब तुम खेत में से फसल काटने के समय में जो कुछ भी वहां पर थोड़ा बहुत छोड़ देना है, और वो तो परदेशी लोग और गरीब लोगों के लिए वो रखा जाएगा। She entered almost like a beggar. She became a queen of that land. और वो उस स्थान में एक भिखारिन के समान उसने वहां पर प्रवेश किया है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उस देश में, उस स्थान में वो एक रानी के समान बन गई। She gives birth the great grandfather of David. और उसने दाऊद के जो दादा थे, परदादा, उस ओबेद का उसने जन्म दिया। Hallelujah. हालेलुया। A simple person एक सामान्य व्यक्ति just held the hand of a godly person. केवल उसने एक परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ा। Whose hand you are holding? किसका हाथ आप पकड़े हुए हैं? Don't hold the hand of the world. संसार का हाथ ना पकड़े, Hold on to the hand of God. परमेश्वर का हाथ को पकड़े रहें। And hold on to the person who fears God, who loves God, who is with the word of God. और ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़े जो परमेश्वर का भय मानने वाला हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला So we stand in the presence of God. हो। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब खड़े हो जाएं। If God can do in Ruth's life, He can do in your life also. यदि परमेश्वर रूत के जीवन में इस प्रकार से कर सकता है, तो वो आपके जीवन में भी कर सकता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Help us, Lord. हमारी मदद करो प्रभु। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्य प्रभु। हालेलुया। Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. Lord, I give myself to you, Lord. प्रभु मैं अपने आप को फिर से समर्पित करता हूँ। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। There is a way God does it. We need to be just submissive. वहां पर परमेश्वर ने मार्ग तैयार रखा है,
हमें केवल उसमें हमें आपको समर्पित करना है। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे घुटने टीके यीशु नाम के लिए। कल Come on, your situation will be so vulnerable. Tell God, you have a power to change my life, Lord. परिस्थिति बहुत ही कठिन है, लेकिन आपको कहना है प्रभु आप बदल दीजिए। Hallelujah. Come on, don't give up. छोड़ ना दे। हालेलुया। If Ruth can recover road of victory, how much you will? ओ यदि रूथ इस प्रकार से पुनर्प्राप्ति का मार्ग प्राप्त कर सकती है तो उससे कितना ज्यादा आप कर सकते हैं। When everybody say Naomi is finished, Ruth is finished, but God started a new beginning. सभी लोग कहने लगे कि अभी नाओमी और रूथ का तो जीवन समाप्त हो गया, उन लोग का सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक नई शुरुआत की है। When they all saw this is the final chapter, but God started to write a new book. और जब जहां पर सभी लोग ने देखा कि ये तो आखिरी अध्याय है, समाप्त हो गया अध्याय है, लेकिन परमेश्वर ने एक नया अध्याय वहां पर शुरू किया। तू राज कर प्रभु। ओह हालेलुया। Over my situation you rule, O God. मेरी परिस्थितियों के ऊपर प्रभु आप राज करें। Maybe pastor, missionary, maybe watching, your ministry looks like come to an end, but God is wanted to give a new beginning. पास्टर और मिशनरी यदि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी सेवकाई का तो अभी अंत हो रहा है, लेकिन परमेश्वर नई शुरुआत करने वाला है। Maybe your family almost look like going to finish, but God can give you a new beginning. ओ आपका परिवार ऐसा लग रहा होगा कि अभी समाप्त होने वाला है, खत्म हो गया है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए परमेश्वर नई शुरुआत कर रहा है। The life of Naomi and Ruth is, this is how it was. Almost a big tree was cut with a stem below. और नाओमी और रूथ के जीवन के बारे में ऐसा देखा जाए तो एक बड़ा वृक्ष जिसको उसके ठूठ में से, उसके जड़ में से काट दिया गया हो, But the new sprout came out. लेकिन वहां पर नई टहनियां, नई कुपड़े निकल के आ रही है। You know, that grew stronger than the previous tree. लेकिन देखते हैं कि पहले से भी ज्यादा मजबूत जो टहनियां निकली है वो बन जाती है। Ruth was never known, Naomi never known, what God is going to do. रूथ ने कभी नहीं मालूम पड़ा, नाओमी को कभी नहीं मालूम पड़ा परमेश्वर क्या करने जा रहा है। Come on, lift up both the hand and say, Lord, I receive all
that is unknown to me, which is known to you, Lord. हाथ उठाकर से परमेश्वर से कहे Name कि of प्रभु Jesus. मैं उन सारी बातों प्राप्त करने जा रहा हूं जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु आपको सब मालूम है। Come on, just like Ruth and Naomi, come on, Lord, I receive it, everything you have for me, Lord, which I do not know, I have no idea, Lord. और रूत और नाओमी के समान हम कहें कि प्रभु उन सारी बातों को मैं प्राप्त कर रहा हूं, कर रही हूं जो आपको मालूम है प्रभु, लेकिन मुझे नहीं मालूम। Like all you, I do not know how many are going to be anointed, but thank you for the anointing, O Lord. प्रभु मुझे नहीं मालूम आपने मुझे कितना अभिषेक दिया है, लेकिन प्रभु आपने जो अभिषेक दिया उसके Thank लिए you, धन्यवाद। Jesus. Hallelujah. हालेलुया, We bless your holy name, Lord. हालेलुया। Come on, receive his touch, receive his touch. उसके चुन को, उसके स्पर्श को महसूस करें, उसके स्पर्श को ग्रहण करें। You are not at the end, you are in the beginning. आप अंत के समय में, अंत के दिन में नहीं हो या अंत पड़ाव पे नहीं हो, लेकिन आप नई शुरुआत के स्थान पे हो। You are not on the edge of your end of your marriage, but you are in the brand new beginning of your marriage. आपके शादी के अंत में नहीं खड़े आप, लेकिन आपके शादी का समझ लीजिए आप शुरुआत में खड़े हैं। I want to speak prophetically. You are not there to put up the resignation. You will begin with a new promotion in your job in Jesus' name. आप ऐसी इच्छा रख करके कि मैं इस्तीफा दे दूं करके खड़े हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वहां पर आपको प्रमोशन के साथ वहां पर आशीषित करने वाला है। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You are not in the deadline. You are in the new beginning in Jesus' name. आप उस अंतिम रेखा पे नहीं खड़े हो, लेकिन आप एक शुरू करने वाली रेखा पे खड़े हो। You are not standing on the doctor's report of finished. You are standing on the new beginning in Jesus' name. आपके बारे में जो डॉक्टर ने रिपोर्ट कही है उसके ऊपर नहीं, लेकिन आप उस स्थान पे हैं जहां पर परमेश्वर नई शुरुआत कर रहा है। When all the reports were against Naomi and Ruth, God's report toppled every other reports. वो जब सारे रिपोर्ट नाओमी और रूत के विरोध में थे, तब परमेश्वर ने वहां पर एक नया उनके बारे में रिपोर्ट वहां पर प्रस्तुत किया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। There's new thing God is doing. वो नई बातें परमेश्वर करने जा रहा है, Brand new things. एकदम नई। Thank you, Jesus. हालेलुया। And for sure, you do not know. और सही बात है कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपको मालूम भी नहीं होगा। Keep thanking what you're going to receive, which you do not know. धन्यवाद करते रहें Thank you, जो बातें Jesus. आप प्राप्त करने वाले हैं, जो आप नहीं जानते। I get up every day and say to God, I thank you, Lord, for the new family which I do not know that's going to be added in the kingdom of God. और मैं प्रतिदिन सुबह उठ करके परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि प्रभु जो नया परिवार आप जोड़ने के लिए परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में जा रहे हैं, प्रभु वो मुझे नहीं मालूम, उसके लिए भी धन्यवाद। Less than 24 hours, 2 family added in Green City Bible Church. 24 घंटे से भी कम समय में 2 नए परिवार कलीसिया में जुड़ गए। I keep telling God, God, I want to receive the new, hallelujah, which whom I do not know. I thank you, Lord. ओ मैं लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि प्रभु मैं उन लोगों को भी जो मैं नहीं जानता हूं, प्रभु जो आप देने वाले उनके लिए भी धन्यवाद। Keep telling in your life also. वो लगातार आपके जीवन के बारे में भी इस प्रकार से कहते रहें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Release your blessing upon your children, Lord. आपके संतानों के ऊपर हम आशीष को प्रवाहित करते हैं प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे. There are some of our friends are celebrating their birthdays. We'll pray for them. Sophia के लिए प्रार्थना करेंगे. Today Sophia's birthday. Tomorrow Sam Moses brother's birthday. Tomorrow Princess birthday. You know, we'll pray for Princess, pray for Ratnakar. We pray for Kathleen, her birthday. 27th, we'll pray for Samuel Percy. 27th is birthday. 28th, Soba sister and Ansi sister's birthday. 29th, Smriti and Renita's birthday. 31st, Sister Sylvie Bowman, and pray for Sister Dolly Nishant. You know, unka birthday bhi hai. So this week, every day we have few birthdays. You know, may the Lord bless them. May the Lord be with them. Hallelujah. आइए मिलके उनके लिए प्रार्थना करेंगे. Hallelujah. Anybody else celebrating birthday which is not in my list? Now we love to pray for you. Okay, let us pray. Hallelujah. Lord, bless them, Lord, as they are in the new beginning. Parmeshwar, hallelujah. Lord, you bless them with your best, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. If any of you have any prayer request, you can lift up your hand. We want to pray for you. Thank you, Jesus. Hallelujah. यदि कोई भी जरूरत है, hallelujah. Come on. Hallelujah. As we are going to have the 5 days,
hallelujah, of worship, it's going to be a time of new beginning. जब हम 5 दिन की आराधना का जो हम आराधना और Thank you, स्तुति का Jesus. मीटिंग में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वो तो एक बड़ा अद्भुत समय होने वाला है। It's going to be a time of deliverance, time of blessing, time of anointing, time of healing, time of health, time of God's touch. और वो 5 दिन परमेश्वर की ओर से Jesus. छुटकारे का, परमेश्वर के पास से आशीष का, परमेश्वर से स्पर्श का, परमेश्वर के अनुग्रह के दिन होने वाले हैं। It's 5 days. God's touch will take us, till Jesus return. ये 5 दिन परमेश्वर का जो स्पर्श है हमें यीशु मसीह के आने तक हमको आगे की ओर लेके जाएगा। Thank you, Lord. Bless you, धन्यवाद Lord. यीशु। We release your blessing upon your children, those who are celebrating their birthday. We seal them with your precious blood, oh God. प्रभु, जो लोग अपना जन्म दिवस को मना रहे, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे, प्रभु उनको हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके जीवन के ऊपर हम आपकी आशीषों को प्रवाहित करते हैं। Thank you, Jesus, for all those who are standing here. They raise their hands in your presence. You know, you saw, you will do a miracle, oh God. प्रभु धन्यवाद करते हैं यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उनके लिए, जिन्होंने हाथ उठाया, प्रार्थना विनती रखी है, प्रभु उनके हाथ को आपने देखा है, आप जानते हैं, आप उनके लिए कुछ करिए प्रभु। You are with us, oh God. आप हमारे साथ है प्रभु। The way Ruth held Naomi's hand, we are holding on to the hand of Jesus. प्रभु जिस प्रकार से रूत ने नाओमी का हाथ पकड़ा, प्रभु हम वैसे ही यीशु हम आपके हाथ को पकड़ते हैं। We have no human hand, but we have God's hand. हमारे पास कोई इंसानी हाथ नहीं, मानुषिक हाथ नहीं, लेकिन प्रभु हमें परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु For the beautiful place, the beautiful church you have given to us, for pioneers, elders, leaders, team, bless them, Lord. प्रभु बहुत ही सुंदर भवन, प्रभु बहुत ही सुंदर जगह स्थान आपने आराधना के लिए में दिया है प्रभु जी। उन पायोनियर्स के लिए, लीडर्स के लिए, सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। You help us, Lord. आप हमारी सहायता करें We are ever grateful to you, Lord. प्रभु, हम सदा आपके प्रति धन्यवादित हैं We प्रभु। give you all the honor and glory to you alone. सारा आदर महिमा केवल हम आपको ही देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, Amen. Amen. Shall we give a big hand to the Lord? Come on. ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। Turn to a neighbor and say, you are in a new beginning. आपके पड़ोसी को मोड़ करके कहिए कि आप नई शुरुआत के समय में हो। Not at the dead end, but with a brand new beginning. एक खत्म होने वाले समय पे नहीं, लेकिन एक नई शुरुआत में। That is the slight turn. कभी-कभी गाड़ी चलाते समय आगे रोड नहीं दिखता है, but when you close nearer, there is a slight turn. So we are taking a slight turn with the right path, right road to the right place. कभी कभी हम गाड़ी चलाने के समय जब सब मोड़ आ जाता है, हमको आगे का कुछ नहीं दिखता है, हम थोड़ा सा चेहरा ऐसा करके देख लेते हैं। ऐसे ही हमें देखना है, परमेश्वर हमको सही रास्ते पर लेके जाएगा। Let's lift a hand for the blessing of God. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद आइए यीशु। धन्यवाद दीजिए। Hallelujah. Come on. Thank God you, Lord. brought Thank us. you, What a Jesus. privilege. ओ कितना सौभाग्य की बात है प्रभु, His grace. उसका अनुग्रह। As John 1:16 beautifully says, here we receive one after the blessing by His grace. जैसे यूहन्ना 1:16 में कहा है कि उसने हमें परमेश्वर पिता में अनुग्रह पे अनुग्रह दिया है। You are here, you are listening to us, it's purely the grace of God. आप यहाँ पर है और आप हमें सुन रहे हैं, वो तो केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। Lift a hand for His blessing to fill your life. अपने हाथों को हम उठाएंगे परमेश्वर की आशीषों के हमारा जीवन भरने के लिए। Now may the Lord bless you, may the Lord keep you. Thank you, Lord. May His light shine upon you, be gracious to you, fill you with His strength, peace, favor, grace, grace in abundance, His word to fill you, His light upon your eyes to see, just like we read 1 Samuel chapter 9, Samuel saw what God showed. You will see, you will hear, you will speak what God reveals, what God speaks, what God says, what God spoke. You will walk under His divine provision, protection, presence, the power of God. He will surround you with His precious hand, carry you, cover you. He will always be with you. Now may the grace of our Lord and Savior, Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, the sweet communion of the Holy Spirit of God
Just like the way God led Ruth and Naomi, He will lead you. Path unknown, place unknown, road unknown, but His divine direction, guidance, till Jesus return or we return, and all God's children say, Amen. we give all the glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of His wonderful love, and tell of His wonderful love. बोला महाराज यीशु मसीह की जय राजा यीशु मसीह की जय। You are in a brand new beginning. Will you something more than what you are today? आप एक नई शुरुआत के अंदर हैं। आप आज जो उसको प्राप्त करने वाले हैं, Beyond and above your imaginations. अपनी कल्पनाओं से भी आगे। God bless you all. प्रभु आप Remember, सबको आशीष दे। Monday to Friday evening, right in this place, 8 to 9, we have the wonderful worship time. Please join and blessed. सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आने वाले 5 दिनों में प्रतिदिन शाम को यहाँ पर आराधना और स्तुति की सभा होगी। आप उसमें सम्मिलित हो जाएं। God bless. Amen. प्रभु आप सबको आशीष दे।